तो तकलीफ हो जाएगी। हर जगह पे आएगा ये हिटलर शाही है। Let's ask Mr. Dwivedi. Mr. Dwivedi of the Uddhav Thackeray Sena. He's been waiting for some time, but then Mr. Pathak wasn't willing to just give up or just stop talking. And what he was saying was very, very interesting. Let's go across to Mr. Dwivedi. Dwivedi साहब नमस्कार। जय श्री राम सर। जय सिया राम, जय भवानी, जय श्री राम, जय जय शिवाजी, शिवाजी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। हर महादेव। सर ये क्या हो रहा है सर? एमबीए तो ठीक ठाक चल रही है। प्रकाश अंबेडकर साहब बीच में गुस्सा हो गए थे, फिर वापस आ गए टेबल पे, फिर वापस उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन सामने की लिस्ट नहीं आ रही अभी तक। एनडीए की लिस्ट नहीं आ रही। सर क्या हो रहा है? मतलब आई थॉट उनकी तो लिस्ट फटाफट आ जाएगी, सब कुछ तैयार हो चुका होगा, एक एक चीज़ बढ़िया है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एक तरफ एकनाथ शिंदे साहब हैं, एक तरफ अजीत दादा पवार हैं, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, और ऊपर तो मोदी साहब बैठे ही बैठे हैं, साथ में अमित शाह जी भी हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक उनकी लिस्ट क्यों नहीं आई सर? या एम आई मिसिंग समथिंग? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले सर अपने पूरे देश को होली की बधाई देता हूँ। सर आपको भी कामनाएं देता हूँ कि रंगों वाली होली की सभी जीवन में खुशियां लाए। दूसरा मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया उसकी मैं निंदा करता हूँ। चुनाव का माहौल शुरू हो गया था, ईडी को गिरफ्तार करना था, 6 महीने पहले गिरफ्तार कर लेती या चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाता तो बात समझ में आती, लेकिन इस तरह से गिरफ्तार करना तो ये तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र का अपमान करना है। चलिए आगे वो अपना जवाब देंगे। हमारी होली की सभी को बधाई जी। जो बात आपने सर अभी पूछी है उसका तो जवाब बहुत स्पष्ट है कि जब आप गड्ढा खोदते जाएंगे, गड्ढा खोदते जाएंगे, गड्ढा खोदते जाएंगे, गड्ढा खोदते तो कुआं बन जाता है। अब उस कुएं से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के विचार, जो सिद्धांत, जो राजनीति जो कर रहे हैं, वो एक तरफ से छोटे छोटे गड्ढे खोदने उन्होंने शुरू किया है की जगह पे, आज वो कुआं बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट आपसे बता दे, हम एक पार्टी हैं, शिवसेना एक पार्टी है जिसको चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया है। हम चुनाव लड़ते हैं। अब हमको किसके साथ जाना नहीं जाना ये हमारे पार्टी नेतृत्व का काम होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम होता है। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी यही है, चाहे मायावती भी हो, उनके साथ भी यही है, या जो भी दल हो। हमने अगर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके हमारे माननीय उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया, सरकार चलाई, क्या बुरा था इसमें? आपने इंतजार नहीं किया। मैंने तो ऐसा समय भी देखा है जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक सांसद की जरूरत थी, वो चाहते तो शायद सांसद ले लेते। सर एक नहीं 20 ले सकते थे सर, 20 ले सकते थे, 20। मैंने एक की सर बात की कि बिल्कुल ले सकते थे, 20 ले सकते थे, जो उनका अपना व्यक्तित्व था। बहुत नहीं लिया। जो उनका व्यक्तित्व था वो उनको 50 करोड़ होके एकदम ओके नहीं करने पड़ते। वो सिर्फ कह देते जवान से कि नहीं हमको समर्थन में वोट देना। लेकिन देखिए वो व्यक्तित्व था, वो नाम था, वो विजन था, सिद्धांत थे। आज क्या सर है? आज 2.5 साल सरकार चल रही थी, आप मेरे साथ 356 धारा का इन्होंने विरोध किया, मतलब उपयोग करते थे कांग्रेस वाले। आप 356 धारा लगा के सरकार को गिरा देते और 6 महीने बाद चुनाव करा लेते। लेकिन आपने क्या किया? पहले आपने शिवसेना तोड़ दी। ऐसी बातें कर रहे हैं देश में कि जैसे लग रहा है साहब कि हम तो भोले बाबा है, हम तो बिल्कुल छोटे से आदमी है, हमारे पास तो जो आता हम उसको तोड़ कर लेते हैं। अरे तो उनके पास वो क्यों आपके पास आए? फिर एनसीपी का आपने तोड़ दिया, चुनाव द्वारा आपने उनको नाम दिलवा दिया। तो देखिए आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं, देखिए कहावत है, जैसा करोगे वैसा बोगे, जैसा बेच वैसा दे। आप जिस तरह की पार्टी को रचना कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। आज 40 विधायक एनसीपी के, 40 विधायक इनके, 13 सांसद आपने इनसे ले लिए और बाकी एनसीपी साथ भी होंगे। तो जो ये चीजें आपने बटोर ली है, आप जिनको कूड़ा कहते थे वो आज आपके लिए एक वो बन गए, सिर का ताज बन गए। तो जो कूड़ा आपने बटोरा, सिर का ताज बनाया, तो वो आप भुगतेंगे ना उसको। न शिवसेना हमारा जो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी का इंडिया गठबंधन है, हम लोग बिल्कुल जैसे थे वैसे हैं। हाँ ठीक है, आज हम कमजोर हो गए, आज मुझे कष्ट है, आज मुझे दिक्कतें हैं,
आज शायद चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय नहीं आ पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है। हम मसाल चुनाव चिन्ह हमारे पास है, हम शिवसेना यूबीटी के नाम से बैठे, कोई बात नहीं, क्योंकि शिवसेना की जो रचना हुई वो इन्हीं सिद्धांतों को हुई ना। शिवसैनिक जो है उसे कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं हूं, मैं 30-35 साल से राजनीति कर रहा हूं, मैं सर संगठन नाम से हम कभी एक नया पैसा हमने न लिया होगा ना, क्योंकि हाँ सेवा जरूर की, संगठन नाम से देश की सेवा कर रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, तो मोदी साहब का कहना है कि देखो 10 साल ने मैं पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 10 साल आप और 70 साल उनके देखो, 70 साल जो कुछ नहीं किए, वो बोल रहे कि 10 साल में आपने क्या किया। और सुनिए जो आगे जाके कहते हैं, वो आगे जाके अमित शाह जी ने तारीफ किया मोदी जी का कि मोदी जी के पास 10 साल का काम दिखाने के लिए है। जीतने के बाद 100 दिन का प्लानिंग क्या है, 100 दिन का टारगेट वो लेके चल रहे हैं, और 25 साल का रोड मैप लेके चल रहे हैं। 25 साल का रोड मैप लेके मोदी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी का कहना है। ये एक विजन है, मोदी विजन, मोदी गारंटी विकसित भारत का। तो कैसे इसको बीट करेंगे द्विवेदी साहब? प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट एक हम बात बताएं। आज हम लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये किसकी देन है? आज जो हम लोग संचार में आगे बढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? सबसे पहले सोच माननीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में सोच आई कि रेलवे स्टेशन से लेके, रेलवे टिकट से लेके सबका जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए जी, ये ऑनलाइन चलना चाहिए। देखिए बहुत स्पष्ट हम बता रहे हैं आपसे। तो ये विजन किसका था? मोदी जी का, अमित शाह जी का तो नहीं था। आज रेलवे लाइन जब भारत देश आजाद हुआ था तो हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या रेलवे लाइन कितनी हमारी थी? अरे हमारे पास कोयले का इंजन चलता था। हमारे पास कितने प्लान एयरलाइंस बनाने वाली या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बनाने वाले कितने प्लांट थे हमारे पास? भाभा अनुसंधान केंद्र जहां आज वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। ऐसी तमाम चीजें मैं बता दूं आपसे, क्योंकि समय कम होता है, इसमें से ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसी बहुत A to Z आज मैं इतना कहता हूँ, सुई से लेके हवाई जहाज इस देश में बन रहे हैं। तो क्या मोदी जी के, अमित शाह की देन है? या हमारे जो फ्लाईओवर बने या जो ब्रिज बने या जो और चीजें जो तरक्कियां हुई है, ये क्या मोदी जी या मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ। देखिए जो सरकार आएगी, उनका विजन था, कांग्रेस थी या जिसकी पार्टी सरकार थी, उनका विजन था, उन्होंने वहां से लेके यहाँ तक देश को आए। अब आप 9 साल 10 साल से आप बैठे हुए हैं, आपका विजन है कि उसको आपने पुश ऑन किया, आपने नई चीज क्या डाल दी? भाई अगर भाभा अनुसंधान केंद्र में कोई आप काम करा रहे हैं तो वो तो पहले लगाया हुआ है ना, या कहीं भी आप काम करा रहे हैं तो वो जो फैक्ट्री लगाई गई, जो विजन लिया गया, वो तो पहले का है। या सड़कें ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, उसमें आप इजाफा कर रहे हैं ना, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी आपकी थोड़ी ना है। ये जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो इतने हॉस्पिटल खोले गए, आज पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। किसकी देन थी वो? मैं तो इस चीज का गवाह, मैं तो इस चीज को मैंने जान खुद देखा कि हर जगह पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य के लिए बनाए गए। किसने बनाए? क्या मोदी जी ने बनाए या किसने बनाए? तो जो विजन था लोगों, जो सरकारों का विजन था, उन्होंने दिया देश को। आप ये कह सकते हैं कि साहब उस पर डॉक्टर नहीं बैठते हो या डॉक्टर बैठने लगे हो, इतना हो सकता है, लेकिन स्कूल की बात देखिए आप, जो स्कूल कॉलेज खुले, जो हमारी IIT खुली, जो और चीजें खुली है, वो किसका विजन था? तो ये जबरदस्ती अपने आप मुआ मिट्टू बनना, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं अपनी तारीफ स्वयं करूं कोई मतलब नहीं। आज माननीय मोदी, जब माननीय मनमोहन सिंह जी थे तो आपको भी मालूम होगा कि क्रूड ऑयल जो था हमारा, तो कितना महंगा था, और उसके एवज में पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? आज क्रूड ऑयल कितने उसमें है? अब आप पहले संजय द्विवेदी जी, आप बाला साहब ठाकरे जी से बहुत बार मिले, बाला साहब ठाकरे जी का सपना 2 था। एक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, वो उनका सपना था, और दूसरा राम मंदिर का पुनर्निर्माण बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था। और उनका कहना था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री आप बना दो
और ये दोनों चीज मैं भगवान की दुआ से हासिल करके रहूंगा। ये बाला साहब, आप मिले हो बाला साहब ठाकरे जी से, आपने बहुत ये सुने भी है बात, उनके हिंदुत्व के जो फ्लो है हिंदुत्व का, उन्होंने जिया हिंदुत्व, उनका कण कण में हिंदुत्व था। तो क्या बाला साहब ठाकरे जी का जो दो बड़े सपने थे वो मोदी साहब ने पूरा किया, तो इसको क्रेडिट आप मोदी साहब को नहीं देना चाहेंगे कि 370 एब्रोगेशन एक बहुत बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट जो 70 साल से नहीं कर पाए वो मोदी जी ने किए। राम मंदिर पुनर्निर्माण 500 साल के बाद आपने मनाया होली अयोध्या में राम मंदिर में, इससे बड़े ऐतिहासिक काम क्या हो सकता है द्विवेदी जी? सर नव्या जी, मैं अभी डिबेट आपके से पहले वाली सुन रहा था, उसमें जब वो बड़ाई करने लगे राम मंदिर के बारे में, तो एक बात आपने कही था सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी आदेश दिया गया था जी, दिया गया। सच में बता दूं आपसे, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश या नरसिम्हा राव जब थे प्रधानमंत्री, तो ढांचा जो हमारा ढांचा था वो गिरा दिया गया था। अगर आप भी जानते हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, अगर नरसिम्हा राव जी आदेश दे देते सीआरपीएफ को या जो वहां पे अर्धसैनिक बल जो लगे हुए थे, तो क्या ढांचा गिर सकता था? उस आदमी ने 4-5 घंटे अपने को बंद कर लिया, फोन बंद कर दिए और किसी से बात नहीं की। जब उनको सूचना मिली कि ढांचा गिर गया है और वहां पे सफाई होने लगी है, तब उन्होंने अपना फोन खोला। लेकिन मैं तो सोचता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ आज तक कभी भी इतना बड़ा काम हो गया। देखिए राम मंदिर बना, ये हमारी श्रद्धा का विषय है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उससे बड़ी खुशी थी कि जो ढांचा था, जो आक्रांताओं ने ढांचा बनाया था, वो गिरा दिया गया था। लेकिन किसी ने अपने मुंह से बड़ाई नहीं की। ये होती राजनीति सर, इसे राजनीति कहते हैं। ठीक है, सत्ताधारा है, अगर हमने 500 काम किए अच्छे, तो आपने भी एक काम किया, लेकिन उस काम की आप कितनी वाहवाही लेना चाह रहे? अभी तक चुनाव नहीं हुए, जो वहां पे लोग जो मरे थे 40 सैनिक हमारे, जो आरडीएक्स आया था, उसका कहीं अता पता नहीं है। आरडीएक्स कैसे पहुंच गया वहां पे, लोग कैसे मर गए वहां पे, हमारे जो सैनिक बल थे उनके जवान कैसे मर गए? तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लेकिन इसके ऊपर द्विवेदी जी सबसे बड़ी बात ये आती है कि विपक्ष का जो ध्यान केंद्रित कराना चाहिए इन सब चीजों पर, वो आज तक सफल क्यों नहीं हुआ है? आप देखिए ना, पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, छोटी सी बात होती थी, जैसे आपने बात बताई अभी, पेट्रोलियम की बात बताई, पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात कराई सर, उसके ऊपर लोग भूल जाते हैं 152 रुपए डॉलर पर बैरल था उस वक्त डीजल और पेट्रोल। आज की तारीख में इवन एट टुडेज हाई रेट्स इट्स ओनली एट $73 अ बैरल, और उस वक्त 60 रुपए का मिल रहा था, 55 रुपए का मिल रहा था। 55 से जब 57 रुपए का हो गया तो हाहाकार मच गई। आज की तारीख में सर 92 रुपए का डीजल, 104 रुपए का पेट्रोल। क्या कर रही है ऑपोजिशन? ये तो ऑपोजिशन का काम है ना सर। बढ़िया साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात आपने कही, इसका मैं बहुत खुश हूं। देखिए ऐसा होता है, सरकारों में भी अंतर होता था। आज हम डिबेट कर रहे हैं आपके संग बैठ के, आपके अपने विचार, हमारे अपने विचार, हम जो आप हमसे पूछ रहे उसका मैं जवाब दे रहा हूं जी। लेकिन जब तानाशाही हिटलरशाही आ जाती है, आदमी के अंदर स्वार्थ और लालच आ जाता है, अहंकार आ जाता है, कोई भी आदमी हो, मैं तो एक बात कहता हूं, किसी आदमी के अंदर या कोई तानाशाह बन जाता है। जब आज केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय राउत जी की गिरफ्तारी, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी, ये जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, देखिए पीएमएलए जो कोर्ट है, ईडी का जो पीएमएलए जो है, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको हमने गिरफ्तार कर लिया, अब आप सिद्ध करिए कि साहब हमने ये किया था कि नहीं किया था, आप चिल्लाते रहिए। देखिए हमारी कोर्ट जो है, जिन पे हमारा बहुत विश्वास है, उनके पास भी अपनी एक मजबूरी होती है कि अब ऐसा नहीं कर सकते। जो बात अभी आपने कही कि हम आज ही उठा रहे हैं आवाज, लेकिन आवाज उठाने वाले जो हैं वो सब जो जेल चले जा रहे हैं, ईडी सीबीआई आ जा रही है। जब उनके पास ईडी सीबीआई आ जाती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड बन के पैसा उनके पास पहुंच जाता है। केजरीवाल जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, केजरीवाल पे जिन्होंने आरोप लगाए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उन्होंने कितने पैसे दिए भारतीय जनता पार्टी को, वो सरकारी गवाह बन गए। जो मुझे जानकारी है, ये सही है नहीं वो तो आप ज्यादा बता पाएंगे, वो सरकारी गवाह बन गए।
तो बात ये जो जिनके पर महाराष्ट्र में आरोप लगाते थे, चाहे असम देख लीजिए, चाहे कर्नाटक देख लीजिए, हम कहते पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे वो आज इनके यहाँ मुख्यमंत्री है। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, हम तो नहीं कहते थे गठबंधन में, लेकिन चक्की पीसिंग शिवसेना तो नहीं कहता। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चिल्लाते हैं चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। वो आज मुख्यमंत्री है। जिनके ऊपर आरोप लगता था शिवसेना सरकार चल रही थी, वो आज मुख्यमंत्री है। असम के जो मुख्यमंत्री है उनपे आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज जो आवाज उठा रहा वो तो इनके संग आ जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन उस समय स्थितियां ये नहीं थी। उस समय ईडी भी थी, चुनाव आयोग भी था, आईटी भी थी, इनकम टैक्स भी था और सीबीआई भी थी। लेकिन उनका जो उपयोग था, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, उनका उपयोग एक सही दिशा में और सही कार्यों के लिए होता है। ये मैं जमानी बात नहीं कर रहा हूं। चुनाव के बारे में बता चुका हूं आपको, ईडी के बारे में बता चुका हूं और आईटी के बारे में बता चुका हूं, चाहे जो भी संस्था हो, एनसीबी संस्था हो, मगर मोदी गारंटी को और गरीब कल्याण योजनाओं को आप कैसे नकार सकते हो? जो उन्होंने पीएम किसान सम्मान, पीएम आवास योजना, 4 करोड़ घर बनाना, आगे जाके उज्ज्वला योजना, आगे जाके जो उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना, हर घर नल से जल 12 करोड़ के आसपास, हर घर शौचालय करीबन 12.5 करोड़ के आसपास, स्वच्छ भारत का अभियान, जो आपने जो शौचालय के बारे में बोले, इज्जत घर कहकर उनको एलिवेट कर दिया। तो क्या ये सब हम लोग नाकार सकते हैं? मोदी साहब कहना कि पीने वाला जल हर छोटे छोटे गरीब घर में पहुंचे, ये मोदी साहब का सपना था, वो धीरे साकार हो गया। 13 करोड़ के आसपास लोग आज अपने घर में अच्छा जल, स्वस्थ जल वो पी रहे हैं। ये कैसे नकार सकते हो आप? दामयाल जी, 80 करोड़ जनता को जब राशन दिया जा रहा है और जो आपने उसमें उसकी बात की है, सिलेंडर जो हमारा 1000 रुपए का हो गया है, तो इन्होंने सिलेंडर बांट दिए, तो कितने लोग सिलेंडर ले पा रहे हैं आप देखिए। बहुत स्पष्ट, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। उस समय गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, आज कितनी मिल रही है? आज सब्सिडी कितनी मिल रही है? अब इसके बाद कितने जो संस्थाएं थी, सरकारी संस्थान थे जो हमारे, वो सब बेचे जा रहे हैं। आज अमौसी जो एयरपोर्ट्स हैं, उनमें प्राइवेट कंपनियों क्या काम है? वो क्या काम कर रहे हैं वहां पे? उनको बेचा जा रहा है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो गारंटी वाली बात बता रहे हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री बनाया किस लिए जनता ने? जनता ने प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? अगर ये भी काम नहीं करेंगे ये, तो क्या करेंगे भाई? लेकिन जो काम पहले सरकार ने करती थी सही में, इनका जो काम है वो है सिर्फ क्या? हवाबाजी। तो द्विवेदी जी, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं किसानों को पहले सुविधा नहीं दी जाती थी क्या? अस्पतालों में दवाई नहीं दी जाती थी क्या? देखिए, बात हम इसकी नहीं कर रहे, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट एक बात कह रहा हूं। तो संजय द्विवेदी जी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी सरकार आ गई तो आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की नकेल खींचेंगे, उसका कानून बदलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ जाती है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं। सर, इसके पहले कि आप जवाब दें, छोटी सी बात, फिर आप जवाब दीजिए, अपना लंबा जवाब दीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बनाया गया था बाहर से और अंदर से जो पैसे का गैर कानूनी तरीके से आदान प्रदान हो रहा है, नंबर 1 उसके लिए, नंबर 2 नारकोटिक्स के लिए, यानी ड्रग्स का जो धंधा है उसके लिए, और आतंकवाद के लिए। आज की तारीख में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है किसी पान वाले के खिलाफ, किसी दूध वाले के खिलाफ, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ, हर एक के खिलाफ। मतलब जो पुराना पर्पस था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो शायद हम लोग भूल गए हैं। और इस संस्था को, जो एक बड़ी रेस्पेक्टेबल और रेस्पेक्टेड संस्था थी, इसका जरा नाम खराब हुआ है। ऐसा तो जज साहब ने कहा, सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा। द्विवेदी साहब आप बताएं। मैं अभी आपसे बात कह रहा हूं, इससे पहले जो 10 साल से पहले का ईडी जो अभी बताया,
उसकी रचनाएं की जो दूसरी सरकारें थी, इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने अच्छे पर्पज के लिए स्थापना की। चुनाव आयोग हो, चुनाव काम बताया गया, चुनाव काम क्या है, ईडी काम क्या है, बिल्कुल सही बात आपकी। देखिए, बिल्कुल इस देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलनी चाहिए, और जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, पूरा देख के, पूरा 10 साल का इतिहास देख के, जब से इनकी सरकार आई है, एक हमने भी सुना था सर 8 करोड़ रुपए लड़के पकड़े गए, उसके मामले दब गया, वो सुना ही नहीं पड़ रहा क्या हो। लेकिन मैं देखता हूँ केजरीवाल जी पकड़े जा रहे, संजय सिंह जी पकड़े जा रहे, संजय राउत जी पकड़े जा रहे, तो मान ईडी परेशान है। और कब पकड़ने आती साहब, जब चुनाव होता है। तो जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, संवैधानिक पद पर अगर मुख्यमंत्री है, उसका एक सम्मान है, तो उस सम्मान को देखिए ना। आप उस सम्मान को बिना देखे आप सिर्फ इस सोच में उसको अंदर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, हमको चुनाव में फायदा मिले। देखिए, इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत है, उस सिद्धांत की पार्टी नहीं चल रही। ये पार्टी चल रही तानाशाही, हिटलरशाही। ये कह रहे हम तो कब्जा करेंगे, कब्जा। मुझे याद है कि जैसे यूनिवर्सिटी में चुनाव होते थे तो लोग बोर्ड लगे होते थे ना, शहरों में चौराहों बोर्ड लगे होते थे, वहां लिखा जाता था कब्जा। अब उस आदमी कब्जा हो गया। आज जो स्थितियां बन रही है इस देश में, वो कब्जा वाली स्थिति बन रही है कि मुझे संजय द्विवेदी अच्छे लगे, ठीक, संजय द्विवेदी को हम अपने यहाँ लाएंगे, कैसे लाए, उसके लिए जाल बिछाना शुरू हो गया। अब संजय द्विवेदी तो जेल जाए, क्या भाई आपकी शरण में आए, तो बहुत से लोग तो जेल चले जाते हैं, बहुत से लोग आपकी शरण चले। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जहां तक शिवसैनिकों का प्रश्न है, आज की तारीख में चलते चलते आपसे ये सवाल पूछें सर, जहां तक के पुराने शिवसैनिकों का प्रश्न है, जो बाला साहब ठाकरे के लॉयलिस्ट थे और आज भी हैं, आज भी जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं, क्या उनका समर्थन उद्धव जी के साथ है? और जिस प्रकार अभी राज ठाकरे जी से बातचीत चल रही है, उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, संजय द्विवेदी जी? देखिए, राज ठाकरे के विषय में जो बातचीत चल रही है, मुझे हंसी आ रही है। जो उत्तर भारतीयों को जो पीट के भगाते थे, मैं तो इससे पहले मैंने नहीं कहा, मैं आज कह रहा हूं आपसे, जो उत्तर भारतीयों को पीट के भगाते हैं, आप उनको 1% वोट के लिए उनको आप संग में ले रहे हैं, तो आपकी इच्छा है ना, पार्टी आप चला रहे, क्योंकि हम आपको मना नहीं कर सकते ना। तो आप अगर उनको ले रहे हैं, आप उनकी बातचीत चल रही, ठीक है, आप उनको लीजिए। लेकिन जो उत्तर भारतीयों को जो मारा पीटा गया, तो इसके मतलब आप इस बात कहना चाह रहे हैं कि राज ठाकरे जी के उनकी जो पार्टी थी उनको भगाती थी, वो सही करती थी। देखिए, बहुत स्पष्ट हम बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दे सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, ईडी सीबीआई की जो स्थितियां, जो उनको अधिकार दिए गए संवैधानिक अधिकार, उस दायरे में रह के हर भारतीय को चेक कर सकते हैं। हर पार्टी के वर्कर को चेक करें, ना बीजेपी, ना सपा, ना कांग्रेस, ना शिवसेना, ना जहां भी उनको दिखाई पड़े, जिस पार्टी के अंदर दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जो एनडीए में शामिल जाते हैं, उनपे जो चल रही होती है, कार्रवाई, वो बंद क्यों हो जाती है? बस हम तो देशवासियों से इतना पूछना चाहते हैं, बजाज जी और प्रदीप जी, कि ऐसा क्यों है? एनसीबी कार्रवाई होती है, एक बेचारे उनको पकड़ा जाता है, बाद में महीने बाद तो उनको छोड़ दिया जाता है, हमारी कोर्ट छोड़ देती है उनको कि साहब इनको तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उनकी कितनी बदनामी हुई, कितनी उनकी बेइज्जती हुई, ये कोई नहीं देखना चाहता। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां चल रही हैं देश में, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आप निष्पक्ष होके, ईडी हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो या चुनाव हो, निष्पक्ष अगर कार्य करेगी तो इस देश का सम्मान बढ़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद आप कितना भी चिल्ला लें, गारंटी चिल्ला लें, कुछ भी चिल्ला लें, कब्जा कर लें, तो हर समय हर चीज का एक दिन होता है, हर व्यक्ति का एक दिन होता है, हर राज्य का, हर साम्राज्य का एक दिन होता है, तो हर तानाशाह का एक दिन होता है, हर हिटलर शाह का एक दिन होता है। तो ठीक है, हम लोग हैं, बाहर बैठे हैं, हम लोग लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। अगर आप पेट्रोल डीजल दाम महंगाई बढ़ा रहे हैं
हम आवाज उठाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, हम आवाज उठाएंगे, आपको जो हो सकता है वो आप करेंगे, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। लेकिन जब तक इस देश में रहेंगे, देश हित में बात करते रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, बिल्कुल स्पष्ट बात है। और ये बिल्कुल हम लोगों का सिद्धांत रहेगा, ये शिवसेना का सिद्धांत रहेगा। आप शिवसेना तोड़ दें, मरोड़ दें, कुचल दें, कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम शिवसैनिक हैं, हम बाला साहब शिवसैनिक हैं। अब तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, कुचल देंगे, उसके बाद ही हम लोग सर ऊंचा करके बैठेंगे, क्योंकि बिल्कुल इतनी हिम्मत हमारे अंदर है। क्योंकि हमको यहाँ पे सांसद नहीं बनना, विधायक नहीं बनना, मंत्री नहीं बनना है, हमको देश हित में कार्य करना है और देश हित के लिए हम जी रहे हैं। अगर 35 साल से संसद में लगे हैं तो मेरे पास भी बहुत ऑफर आए थे, ऐसा नहीं है प्रदीप की वजह जी, मेरे पास भी ऑफर आए थे। हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए हो आप हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए हो। एकनाथ शिंदे जी बार बार आपको याद दिलाते हैं, आपने जो शिवाजी पार्क रैली में माजा हिंदू भगिनीनो वो वर्ड ही नहीं किए जो बाला साहब को बहुत बहुत प्रिय था। क्या आखिरकार एकनाथ शिंदे जी को बोले, मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूं, हम जो वारिस है बाला साहब के विचारों के, हम ही वारिस हैं। उद्धव जी तो आइडियोलॉजी को त्याग कर दिया है। देखिए प्रदीप जी, ये तो अब शिंदे जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो शिंदे जी जानते वक्त क्यों गए हैं क्यों नहीं गए, वो उनकी आत्मा जानती होगी। लेकिन शिंदे जी अगर शिवसैनिक है और हम शिवसैनिक हैं, तो संगठन ने कभी बाला साहब ने गद्दारों का साथ नहीं दिया, और महाराष्ट्र की जनता भी है गद्दारों का साथ नहीं देगी। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टी डिसीजन क्या है, ये पार्टी प्रमुख तय करता है। हमें किस तरह से पार्टी चलानी है, किस तरह से रहना है, किस तरह से कार्य करना है, ये पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी होता है और हमारे पक्ष प्रमुख का भी होता है। उसमें हम कहें साहब शिंदे जी आज बहुत बड़े शिवसैनिक बन रहे हैं, क्यों नहीं भारत रत्न दिलवा देते हैं? हम तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं माननीय बाला साहब के लिए, क्यों नहीं दिलवा दे रहे हैं? तो देखिए कहने करने कथनी करने में अंतर है। शिंदे जी को मंत्री बनना था, अजीत दादा पवार को मंत्री बनना था, क्योंकि यहाँ पे जो बन नहीं पा रहे थे। तो ठीक है, आज आपने आज की राजनीति देखी, लेकिन आपने कल का नहीं देखा कि कल क्या होने वाला है, कल आपके साथ क्या होने वाला है या क्या होगा आपके साथ। तो हमेशा कल के लिए जीजिए, कल के लिए जिए, आज के लिए नहीं। जो आज के लिए जीते हैं उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता है, और जो कल के लिए जीते हैं वो अजर अमर होकर जीते हैं, और उनका देश में दुनिया में नाम होता है। मैं यही बात कहना चाहूंगा। क्या राजनीति, क्या रणनीति है, क्या राजनीति है। मैं स्वयं गया था उद्धव जी के पास कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन खत्म कर लीजिए। मैं तो खुद कहने गया था और खुद मैंने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी संघ गठबंधन आप करेंगे तो ये पार्टी देश में खत्म कर देंगे, और वही बात हुई। देखिए जो बात हमने माननीय उद्धव जी से कहा था वही बात निकल के आई। उन्होंने पार्टी को तोड़ के खत्म करने का प्रयास किया। तो हम लोग तो पहले जानते थे ना इस चीज को। राइट सर, संजय द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय श्री राम, जय भवानी, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव। Well, that's a very loyal Shivasena. Yeah, fierce, absolute loyalty. Well, I hope people will wake up to what's really happening in this country, and will vote very wisely and sensibly whenever you get the chance to vote, because the general elections is in 7 phases. First phase about to start in April, so I think everybody's kind of